Good morning, students. In the previous video, we have discussed some part of chapter number 9, Changing Families. Now, in this video, we will discuss some important things like birth certificate. बच्चों, इससे पहले जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ बर्थ सर्टिफिकेट की पिक दिखाई थी, उसमें क्या क्या डिटेल्स होती है ये आप इसमें भी देख सकते हैं। जैसे नेम, बच्चे का नाम, जेंडर, मेल है बच्चा या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपके घर में जो आपके पेरेंट्स ने आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है उसमें भी आप देख सकते हैं। नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन डेट होती है बच्चों जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है और उसका रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल में किया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो हमें हॉस्पिटल हमारे जन्म के समय प्रोवाइड करता है। कौन करता है? हॉस्पिटल ये हमें प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल हमें एक नंबर देता है जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। इस प्रकार ये डिटेल्स उसमें गिवन होती हैं सब। ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक इस क्वेश्चन तो आप सभी ने कर लिए होंगे। इसे लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था ए न्यू अराइवल, जिसमें क्या थी, निम्मी की फैमिली के बारे में हमने पढ़ा था, रीड किया था, या वी हैव डिस्कस अबाउट निम्मीज फैमिली in the topic a new arrival. Now in this video we have discussed a new place or transfer. Shering's father received a letter from his office. शेरिंग के फादर को उनके ऑफिस से एक लेटर मिला है। The letter said that he was being promoted and would have to move another city. और उस लेटर में क्या लिखा है बच्चों? उस लेटर में लिखा है कि उनका प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन होता है बच्चों हिंदी में तरक्की, जिसे हम बोलते हैं टू गेट हायर पोस्ट। वन वर्ड, इट इज प्रमोशन। इट मीन्स तरक्की होना। और तरक्की होना किसे बोलते हैं बच्चों? तरक्की होना बोलते हैं जैसे कोई एक आदमी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस पे, अपने से नेक्स्ट जो पद है, डेजिग्नेशन है, उस पर पहुंच जाता है तो उसे बोलते हैं प्रमोशन। इसमें क्या होता है? सैलरी बढ़ जाती है, मान सम्मान बढ़ता है, रेस्पेक्ट और ज़्यादा मिलती है। तो ये क्या है बच्चों? इसे बोलते हैं प्रमोशन। एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी, और उन्हें किसी दूसरी सिटी में जाना है। उनका जो प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन होने के बाद उन्हें किसी दूसरे सिटी में जाना है। आपने भी अपने घर में अपने पेरेंट्स को देखा होगा कितनी बार जो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपकी क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने क्लासमेट्स हैं जिनके फादर कलकत्ता से कहीं बाहर पोस्टेड हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं, या बाहर से यहाँ कलकत्ता में आए हैं। अभी नेक्स्ट, व्हेन शेरिंग्स फादर शोड द लेटर टू हिज फैमिली, हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर वुड हैव फेल्ट। ये देखो बच्चों, इन फर्स्ट पिक्चर ये है शेरिंग के फादर और ये है उनके बॉस, और उन्हें एक लेटर दे रहे हैं जिसमें वो उस लेटर में क्या लिखा है कि उनका प्रमोशन हुआ है। ये एक खुशी का टाइम है। और जब उन्होंने इस लेटर को, ये शेरिंग के फादर ने एक घर फैमिली के सभी मेंबर को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। ओके, अब बच्चों इस क्वेश्चन में मैं क्या बताना है? व्हेन शेरिंग फादर शोड द लेटर टू हिज फैमिली, हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फील। तो जब शेरिंग के फादर ने वह लेटर अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाया, ग्रैंड जो उनके पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वाइफ हैं, उनको दिखाया तो उन्होंने कैसा महसूस किया? तो ऑब्वियस सी बात है, प्रमोशन मिलने पर सब खुश होते हैं। ऑल फैमिली मेम्बर्स वर हैप्पी
एज शेयरिंग्स फादर गोट प्रमोशन। शेयरिंग के फादर का प्रमोशन होने पर सब क्या थे, बहुत खुश थे। शेयरिंग वाज ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज ही वुड हैव टू गो ए न्यू टाउन। और शेयरिंग क्या था, बहुत खुश था। क्यों खुश था, क्योंकि उसे एक नए शहर नए टाउन में जाना था, क्योंकि उसके फादर का प्रमोशन हुआ है और उनके साथ उन्हें जाना था, घूमने का मौका मिलता। बट शेयरिंग्स फादर मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर slightly anxious as they had to make all the arrangement in a new town। और बच्चों जो शेयरिंग के फादर हैं, मदर हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो थोड़ा क्या थे, स्लाइटली अनेक्शियस मतलब थोड़ा परेशान थे, थोड़ा दुखी थे। किस बात को लेकर दुखी थे, क्योंकि अगर वो नए शहर जाएंगे तो उन्हें सब अरेंजमेंट वहाँ पर करना पड़ेगा। भाई जाएंगे तो रेंट पर घर भी लेना पड़ेगा, किचन का सामान लेना पड़ेगा, बेड ख़रीदना पड़ेगा, सोफ़ा ख़रीदना पड़ेगा और सब टाइप का अरेंजमेंट उन्हें करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होकर जाते हैं तो हमें वहाँ पर दोबारा से घर बसाना पड़ता है और इसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, बहुत लंबा जर्नी करना पड़ता है ना। तो इसलिए वो थोड़ा दुखी भी थे। लेकिन शेयरिंग बहुत खुश था क्योंकि उसे घूमने का मौका मिल रहा था। अब इस पिक्चर में बच्चों देखो सब क्या करने पे लगे हैं, सब शेयरिंग के जो फादर हैं उनकी पैकिंग करने पे लगे हैं और ये यहाँ पर इस पिक्चर में उन्हें ड्रॉप करने आए हैं। सम क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। व्हाट विल चेंज इन शेयरिंग्स फैमिली आफ्टर फादर्स ट्रांसफ़र फॉर एग्जाम्पल। और शेयरिंग की जो फैमिली है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं उसके फादर का ट्रांसफ़र होने के बाद। जैसे उसके फादर का ट्रांसफ़र हुआ तो उसकी फैमिली में क्या चेंजेज आए हैं, बिकॉज दिस इज़ द चैप्टर बेस्ड ऑन चेंजिंग फैमिलीज। नाउ वी विल डिस्कस हाउ द चेंजेस कम इन देयर लाइफ। फर्स्ट, हु फ्रॉम शेयरिंग्स फैमिली विल लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस। अब पहला इसमें क्वेश्चन है बच्चों, शेयरिंग की फैमिली में उनके फादर के साथ न्यू टाउन में कौन उनके साथ रहेगा। अभी ये है कौन कौन शेयरिंग के फादर के साथ में रहेंगे। शेयरिंग हिज सिस्टर एंड हिज मदर विल लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस। और न्यू प्लेस पर शेयरिंग के फादर के साथ में कौन कौन रहेंगे, शेयरिंग रहेगी और उसकी मदर रहेगी और उसकी बहन, हर सिस्टर। ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ओल्ड एज में हैं, उनसे इतना जर्नी नहीं होगा, उन्हें बहुत दिक्कत आएगी, इसीलिए उनकी फैमिली के जो 3-4 मेंबर हैं शेयरिंग के फादर, शेयरिंग मदर और हर सिस्टर, वही उनके न्यू प्लेस पे उनके साथ जाएंगे। विच स्कूल विल शेयरिंग गो नाउ। शेयरिंग विल गो टू ए न्यू स्कूल। वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता है। विच स्कूल विल शेयरिंग गो नाउ। शेयरिंग विल गो टू ए न्यू स्कूल। और अब नए टाउन में शेयरिंग को भी नए स्कूल में जाना पड़ेगा। विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स। ऑब्वियस, यस, इन न्यू स्कूल शेयरिंग विल हैव न्यू फ्रेंड्स। अब नए स्कूल में जाएगी तो नए स्कूल में जाएगा तो उसके वहाँ पर नए फ्रेंड्स भी बनेंगे। उसका एडमिशन नए स्कूल में हो जाएगा। आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनके फादर ट्रांसफ़र होकर इधर आए हैं और उन्होंने इधर एडमिशन लिया है आपकी क्लास में, और उनके भी नए फ्रेंड्स बने हैं, उनके लिए नया प्लेस है, नया टाउन है, सब उनके लिए अभी अननोन है, लेकिन धीरे धीरे सब फैमिलियर हो जाते हैं, सब फ्रेंड्स बन जाते हैं, रिलेटिव्स बन जाते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू ए न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। और बच्चों इसमें बताना है कि आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा मेंबर है जो एक टाउन से दूसरे टाउन या एक प्लेस से दूसरे प्लेस गया है। आप लिख सकते हैं आपके अंकल हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। नाउ व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज। और देखो बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप क्या महसूस कर सकते हैं इस चेंज के बारे में। आप क्या फील करते हैं कि चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चों देखते हैं इसमें क्या है। इट इज़ नेचुरल। इट इज़ नेचुरल, यह क्या है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक किस रूप से है बच्चों, अब हम देखते हैं। क्योंकि यह सिचुएशन मोस्टली फैमिलीज के साथ हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो जब एक जगह से दूसरी जगह
जॉब लगती है तो मूवमेंट करना पड़ता है। जॉब के लिए आदमी को अपने वर्क के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता है। जैसे मैं हूँ तो मैं दिल्ली के पास का हूँ, तो मुझे वर्क के लिए यहाँ पर आना पड़ा। अब मेरा यहाँ से कोई ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं दूसरे सिटी चला जाऊँगा। ऐसे ही आपने स्कूल में काफ़ी टीचर्स को देखा होगा जो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ से ट्रांसफ़र लेकर फिर एक न्यू प्लेस पर चले गए हैं। आपकी क्लास के कुछ बच्चे भी हैं जो जिनके पेरेंट्स ट्रांसफ़र होकर इधर आए हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो हर साल ट्रांसफ़र होकर यहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार बच्चों ये क्या है, इट इज़ ए नेचुरल। ए पर्सन हैज़ टू चेंज हिज प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। और जैसा मैंने बताया, कोई भी आदमी अपना प्लेस क्यों चेंज करता है, क्योंकि अपने काम के लिए, उसे अपने जॉब के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता है। वी शुड फील वेरी हैप्पी एज वी गेट अपॉर्चुनिटी टू विजिट ए न्यू प्लेस। और हमें बहुत खुश होना चाहिए अगर हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। हमें खुश होना चाहिए क्योंकि हम वहाँ पर नए फ्रेंड्स बनाते हैं, नया स्कूल मिलता है, नया शहर घूमने के लिए मिलता है। तो हमें क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर स्कूल, टॉक टू हिम और हर। अब बच्चों, आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है या आपका क्लासमेट है जिसके पेरेंट्स यहाँ से ट्रांसफ़र होकर आए हैं या वो यहाँ से गया है। आप इजीली लिख सकते हैं, लास्ट मंथ वन ऑफ द बॉय इन माई क्लास केम फ्रॉम अनदर टाउन। आप भी लिख सकते हैं, वेयर हैज़ ही और ही कम फ्रॉम, वह कहाँ से आया है, उसके बारे में आपको लिखना है। ही केम फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये कहीं कुछ और भी हो सकता है, कोई पंजाब से भी आ सकता है, कोई दिल्ली से आ सकता है। आपको उसके बारे में डिटेल लिखनी है जो स्टूडेंट्स बाहर से ट्रांसफ़र हो गए, जिसके पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं। वॉट वॉज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक, उसका पहला स्कूल कैसा था। हिज ओल्ड स्कूल वाज गुड एंड ही हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब जहाँ पर वो पहले पढ़ाई करता था, स्कूल में जाता था, तो वो स्कूल भी उसका अच्छा था और उसके वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स थे। अभी उसके यहाँ पर आने के बाद नए फ्रेंड्स बनेंगे। वो डज़ ही और सी फाइंड डिफरेंट हेयर, और उसने वहाँ में और यहाँ में क्या डिफरेंस उसे पाया या उसे मिला। ही फाइंड्स एवरीथिंग न्यू, उसके लिए तो सब कुछ नया था, स्कूल भी नया था, शहर भी नया था, फ्रेंड्स भी नए थे। न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स, ETC मेक हिम फील एक्साइटेड, और जो उसे क्या कर रहे थे, एक्साइटेड कर रहे थे। किस लिए एक्साइटेड कर रहे थे, क्योंकि नया स्कूल मिलेगा, उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा, नए फ्रेंड्स मिलेंगे, वो कैसे होंगे, तो ये सब बातें उसे एक्साइटेड कर रही थी। डज ही और सी लाइक दिस चेंज, येस ही लाइक्स द चेंज बिकॉज एवरीबडी लाइक्स द चेंज हु हैव ए ट्रांसफरेबल जॉब। ओके, अब बच्चों यहाँ पर ये आपको कंप्लीट करना है और नोट करना है नोटबुक में। बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। ओके, थैंक यू।